नमस्कार दोस्तों, त्रिपाठी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रहों के मंत्रिमंडल के बारे में बताने जा रहा हूं। जिस तरह से सरकार को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकृति को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल का निर्माण किया। हर वर्ष अलग अलग राजा होते हैं। इनका एक ही वर्ष का काल होता है। अब इस वर्ष जो है रौद्र नामक संवत्सर में इस वर्ष का राजा जो है बृहस्पति है। राजा कैसे होते हैं तो मैं यह बता दूं कि संवत्सर का प्रारंभ जिस वार को होता है उस वार के जो वारिस होते हैं वे राजा बनते हैं। और मेष राशि में जिस दिन जिस वार को सूर्य का प्रवेश होता है उस वार के वारिस जो होते हैं वे मंगल बनते हैं, वे मंत्री बनते हैं। तो इस बार राजा जो है बृहस्पति हैं और मंत्री जो है मंगल है। तो इनका अलग अलग फल है। जैसे इस वर्ष अगर राजा गुरु हैं तो इस वर्ष वर्षा अधिक होने की संभावना है। अच्छा फसल भी होने की संभावना है। दूध की उत्पादन अच्छी हो सकती है। प्रजा में उत्सव हो सकता है, यज्ञ कार्य हो सकता है और कुछ ऐसा निर्णय राजा ले सकता है जिससे विद्वानों की मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अब मंत्री जो है इस वर्ष में मंगल हैं। जब मंगल मंत्री होते हैं तो मंगल एक क्रूर ग्रह है। इनके मंत्री होने से इस वर्ष कुछ उपद्रव, रोग और अपराध बढ़ने की संभावना है। जनता की आपसी संघर्ष, सीमा विवाद के कारण क्लेश, संताप हो सकता है। सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय जिसे जनता में विरोध बढ़ सकता है। चोर तथा रोग से जनता को भय हो सकता है। तब ये सब जो है ये मंगल के मंत्री होने के लक्षण हैं। अब आगे देखिए कि सशेष जब कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश होता है और उस वार का जो वारिस होते हैं वे सशेष कहलाते हैं। इससे क्या होता है कि इस वर्ष सशेष जो हैं वे शुक्र हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार पर्याप्त वर्षा होगी जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। गेहूं, गन्ना, चावल, जौ के पैदावार में वृद्धि होगी और वृक्षों पर अधिक मात्रा में फल फूल होंगे जिससे
सभी जन खुशहाल रहेंगे। अब आते हैं धान्येश। धान्येश किसे कहते हैं? जब धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जिस वार को होता है, उस वार का जो वारिस होते हैं वो धान्येश कहलाते हैं। तो इस बार धान्येश जो हैं बुध हैं। यह बतला रहे हैं कि इससे सर्दियों में फसल के बारे में जानते हैं। अच्छी वर्षा से उत्पादन अच्छी होगी, धान की खेती इस बार अच्छी होगी। सिंध प्रदेश में वर्षा कम होने की संभावना है। अनाज का उत्पादन घटेगा, जिससे वहां महंगाई बढ़ सकता है। अब आइए दुर्गेश। तो दुर्गेश किसे कहते हैं? जब सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जिस वार को होता है, उस वार का जो वारिस होते हैं वे दुर्गेश कहलाते हैं। इस बार दुर्गेश जो है चंद्र हैं। यह बता रहे हैं कि इस वर्ष दूध दही का, पनीर का, चावल चीनी का उत्पादन अच्छा होगा, जिससे जनता सुखी रहेगी। नेतागण स्वार्थवश दंगा फसाद करा सकते हैं, जनता को कष्ट पहुंचा सकते हैं। अब आगे जो है बताते हैं कि इस वर्ष धनेश कौन सा है। तो इस वर्ष धनेश बृहस्पति हैं। जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जिस वार को होता है, उस वार का वारिस इस बार बृहस्पति हैं। इनका क्या क्या अधिकार में है, सो ये अपना प्रदान करते हैं। लोगों में धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। फल फूल का उत्पादन बढ़ने से व्यापारी धनी एवं संपन्न होंगे। अब आइए रसेश। जो रस वाली चीजें हैं, इसके स्वामी कौन है? जब तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो उस वार का जो स्वामी होते हैं, उस वार का जो वारिस होते हैं, वे रसेश कहलाते हैं। इस बार रसेश है सूर्य। तो रसेश सूर्य होने के कारण रस वाले जो पदार्थ हैं, इसमें रस कम निकलेगा, क्योंकि सूर्य जो है यह एक गर्म ग्रह है। ये रस को सुखाएंगे। दूध, क्रीम, घी, तेल एवं रासायनिक द्रव्य के उत्पादन में कमी होने से इनके मूल्य में वृद्धि हो सकती है। मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी होने के कारण सरकार को भी परेशानी बढ़ सकती है। अब आइए निर्शेष। जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, जिस वार को होता है, उस वार का वारिस जो होते हैं वे निर्शेष बनते हैं। इस बार निर्शेष बृहस्पति हैं। तो यह बताते हैं कि इस वर्ष गेहूं, चना, शक्कर, गुड़, घी में मंदी हो सकता है। सोना चांदी के दाम बढ़ सकते हैं या घट भी सकता है। जनता में विभिन्न वर्गों में
स्नेह और सहयोग बढ़ सकता है। अब आइए फलेश। फलेश जो है, जब मीन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उस बार का जो वारिस होते हैं वे फलेश बनते हैं। इस बार फलेश जो हैं वे चंद्र हैं। ये दर्शाते हैं कि फल फूल के वृद्धि से प्रजा को सुख, सोना चांदी, काला पशु या काली वस्तु के दाम घट सकता है। मेघेश। मेघेश जो है, जब आद्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होता है, जिस वार को होता है उस वार का जो वारिस होते हैं वे आद्रेश बनते हैं। तो इस बार आद्रेश जो है चंद्रमा हैं। अब यह बताते हैं कि इस वर्ष पशुओं के दूध बढ़ने से दूध से बने पदार्थ सस्ते व सुलभ हो सकते हैं। फल फूल की मात्रा बढ़ सकता है। सभी सुखी और संपन्न होंगे। वर्षा अच्छी होने से फसल भी अच्छी होने का संभावना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।